हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। तो मैं बबली आप सबका आपके अपने चैनल में फिर से एक बार वेलकम करती हूँ। तो उम्र हो गई है हमारी 18 साल और लड़के की उम्र हो गई है 21 साल। हमारे बच्चे मैच्योर हो चुके हैं अब, क्योंकि हमारे तो संविधान में लिखा हुआ है ना कि लड़के की उम्र 18 साल हो गई है तो वो मैच्योर हो जाती है, और लड़के की उम्र 21 साल हो गई है तो वो मैच्योर हो जाता है। ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी उम्र 21 से ऊपर भी हो जाती है, 18 से ऊपर भी हो जाती है, फिर भी हम मैच्योर नहीं होते। तो आज का हमारा टॉपिक यही है कि मैच्योर कैसे बने और मैच्योर लोगों की पहचान क्या होती है। सबसे पहले हम क्या सोचते हैं कि हम अपने आप को बदल लेते हैं। तो देखिए, हमें बदलना है ना तो अपने लिए बदलना है, दूसरों के लिए नहीं बदलना है। लाइफ हमारी है, हमें पता है ना हमें अपनी लाइफ में अपने जीवन में क्या करना है, तो डिसीजन भी हमारा ही होना चाहिए। सबसे सबसे पहली पहचान मैच्योर लोगों की यही होती है कि उनके जो डिसीजन होते हैं ना वो खुद लेते हैं। ये नहीं है कि कुछ उन्हें मतलब कहीं एडमिशन लेना है या कोई कोर्स करना है या कुछ नया करना है जीवन में तो वो अपने रिश्तेदारों से या अपने फ्रेंडों से पूछेंगे। तो देखिए, अगर हम ऐसा करते हैं, अगर हम कुछ अच्छा करने की सोच रहे हैं अपनी लाइफ में और किसी से हम पूछते हैं, तो देखिए बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं कि आपकी जो हिम्मत है ना वही तोड़ देंगे, आपको डिमोटिवेट कर देंगे, यही कहेंगे यार रहने दो, बहुत झंझट है, तुम नहीं कर पाओगे। आजकल कौन ये सब कुछ करता है, जैसा है वैसा ही ठीक है, रहने दो। तो आप क्या सोचोगे कि ये शायद सही कह रहा है, शायद मुझसे नहीं हो पाएगा। तो मेच्योरिटी क्या होती है? मेच्योरिटी ये होती है कि अगर आपको कुछ करना है, अगर आप कुछ करना चाह रहे हो अपने जीवन में, तो उसके बारे में, क्योंकि जीवन आपका है तो फैसला भी आप ही का होना चाहिए ना। आप अपने फैसले खुद लेना सीखिए कि मुझे सिलाई सीखनी है तो मुझे सीखनी है, मुझे ये कोर्स करना है तो मुझे करना है, मुझे ब्यूटिशियन करना है तो करना है, अगर मुझे एमबीए में एडमिशन लेना है तो लेना है, मुझे बीटेक करना है तो करना है, मुझे कोई भी प्रोफेशनल कोर्स करना है तो करना है, मुझे करना है, किसी और को नहीं करना है। तो मैं किसी और से क्यों सलाह लूँ? मैं खुद से सोचूं, खुद से विचार करो ना। अगर कुछ आपका कोई भी एम्स है, अगर आप कुछ करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, तो सबसे बड़ा फैसला आपका होना चाहिए। सबसे बड़ा फैसला किसी और से सलाह मत लीजिए। ये होते हैं मैच्योर लोग, अपनी समझदारी से खुद अपने डिसीजन लेते हैं। कोई दुख आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, तो हम ना अपने पड़ोसियों से, अपने फ्रेंड से, अपने रिश्तेदारों से हम बताना शुरू कर देते हैं कि भाई ऐसे ऐसे हो गया, ऐसे ऐसे दुख है, ऐसे ऐसे परेशानी है, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा क्या होगा, क्या करूं। तो क्या होता है, वो लोग हमें कोई सलाह तो नहीं देते हैं और हमारा पीठ पीछे ठट्टा उड़ाते हैं। और जो मैच्योर लोग होते हैं ना, कोई तकलीफ़ या परेशानी आ जाए तो वो समय ढोल नहीं पीटते हैं, अपने दुख को अपने तक सीमित रखते हैं और कोशिश यही करते हैं कि अपनी तकलीफ़ को मैं अपने आप ख़त्म करने की कोशिश करूं। क्योंकि वो जानते हैं अगर मैंने ये बात किसी को बताई तो वो मेरे घर आएंगे, मेरे पास आएंगे, मेरे आंसू तो पोंछेंगे। वो लोग हमारे घर पर आएंगे, हमारे आंसू भी पोंछेंगे, पर वो हमारे आंसू पोंछने नहीं आते हैं। वो हमारे आंसू पोंछने नहीं आते हैं, बल्कि हमारे घर पे आते हैं, हमारे घर का क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, ये सारी बातें लेके चले जाते हैं, बाहर जाकर फैलाते हैं। तो मैच्योर लोग जो होते हैं ना, समझदारी से काम लेते हैं। वो हर बात, हर दुख, हर तकलीफ हर किसी को शेयर नहीं करते। और मैच्योर लोग जो होते हैं ना, आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं कि खुद को बदलने के चक्कर में खुद को इतना ही बदल लेते हैं कि वो हंसी का पात्र बन जाते हैं। मतलब इस तरह से ड्रेसअप होके जाएंगे कहीं कहीं, आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए इस तरह से होके जाएंगे कि अपना ड्रेसअप इस तरह से करके जाएंगे, ओवर तो मेकअप कर लेंगे और इस तरह की ड्रेस पहन लेंगे जो उन पर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, और वो ये सोचते हैं कि मैं बहुत स्मार्ट दिख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मैच्योर लग रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अच्छा या अच्छी लग रही हूँ। तो देखिए, एक बात बता दूँ, ज़्यादा मेकअप करने से या वाहियात कपड़े पहनने से आप अच्छे नहीं लगते हो, अट्रैक्टिव नहीं लगते हो। और जो मैच्योर लोग होते हैं वो क्या करके जाते हैं, हल्का सा मेकअप करके जाएंगे और फेस पे उनकी स्माइल होगी, और कपड़े जो ड्रेसअप से जो होंगे ना उनके, बहुत सिंपल से अच्छे से ड्रेसअप होकर जाएंगे, अच्छे से तैयार होकर जाएंगे। उसे कहते हैं मैच्योरिटी। और लोग जो होते हैं ना, उनके इसी सादा रूप को देखकर ना उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। और जो लोग ज़्यादा मेकअप लपेट लेते हैं ना, उन्हें लोग क्या कहते हैं, देखो कितना मेकअप लपेट रखा है इसने, तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, और उसको देखियो
कितनी सादा सिंपल है, साड़ी में आई है या सूट में आई है, कितनी सिंपल है, कितनी अच्छी लग रही है, कितनी प्यारी लग रही है। होता है ना, तो यही बात हमारे अंदर है। हम कहीं भी जाए ना तो इस चीज़ का ध्यान रखें, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए हम ना ओवर कुछ भी ना करें। कभी कभी हम ओवर भी बोल जाते हैं। जो लोग होते हैं वो ज़्यादा नहीं बोलते, वो ज़्यादा सुनते हैं पर ज़्यादा बोलते नहीं हैं। जहाँ लगता है उनको बोलने की ज़रूरत है सिर्फ वहाँ उतना ही बोलते हैं जितनी आवश्यकता है। अनावश्यक वो बिल्कुल भी नहीं बोलते, क्योंकि तो ऐसे ही मैच्योर लोगों के साथ होता है। वो जानते हैं कि ज़्यादा बोलना जो होता है एक बदहजमी होती है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा अगर हम बोलते हैं ना तो कुछ ना कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो हमें नहीं बोलना चाहिए। इसलिए वो उतना ही बोलते हैं जितनी ज़रूरत है, उतना ही बोलते हैं जितना वो जानते हैं मुझे कितना बोलना है, कितना बोलूँ जो मेरे लिए फ़ायदेमंद हो। तो वो एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बोलते जो उनके लिए नुकसानदायक हो। क्योंकि मैच्योर लोग जो होते हैं ना दिमाग से काम लेते हैं, बुद्धि से काम लेते हैं। ये ज़माना जो है ना बहुत ही ज़्यादा एडवांस हो चुका है, और ये दुनिया जो है ना अपना काम निकालने के लिए तुम्हें कब पैरों के नीचे रौंद देगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इसलिए मैच्योर लोग जो होते हैं ना इन ऐसे लोगों से ना बहुत ही ज़्यादा सावधान रहते हैं। मैच्योर लोग जो होते हैं ना वो कभी शो ऑफ नहीं करते। भीड़ में कभी ये नहीं बताते कि मैं इतना कमाता हूँ, मेरे घर में इतना है, मेरे पास इतना है, मेरी बीवी के पास इतना है। वो कभी नहीं बताते। कुछ लोग होते हैं शो ऑफ करने वाले। मैं पहले ए ब्लॉक में जहाँ मैं रहती थी, तो जो मेरी नेबर थी ना तो मतलब मुझसे तो काफ़ी एजड थी, वो बहुत एजड थी मुझसे तो मैं उनको दीदी बोला करती थी, क्योंकि पड़ोस में रहती थी तो मैं उनको दीदी बोला करती थी मैं। तो पता है वो मतलब शो ऑफ ज़रूर करती थी, हर वक्त शो ऑफ। मेरे पास इतना जेवर है, मेरे पास इतना ये है, इतना मेरे लॉकर में पड़ा हुआ है, हमारे यहाँ शादी होती है तो इतना जेवर चढ़ता है, इतना ये होता है, इतना वो होता है। मतलब हर बात पे शो ऑफ करना। तो एक बार हमारे जो नेबर थे ना तो उनके यहाँ पे थी शादी, एक दूसरे नेबर थे, उनकी बेटी की थी शादी। तो हम लोग पार्क में बैठ के लगा रहे थे मेहंदी। तो वहाँ भी यही सब चल रहा उनका कि हमारे यहाँ इतना ये होता है, इतना ये होता है, हमारे यहाँ इतना जेवर चढ़ाया जाता है, इस तरह का जेवर चढ़ाया जाता है, 1.5 तोले का ये होता है, 2 तोले का ये होता है। तो और हम सब जितने भी नेबर थे सब बैठे हुए थे पार्क में। नाइट के टाइम हम मेहंदी लगा रहे थे, क्योंकि शादी जो थी बिटिया मतलब एक बेटी की थी, हमारे जो नेबर थे उनकी बेटी की शादी थी। तो अब हम तो कुछ बोले नहीं, हम तो अपनी मेहंदी लगा रहे थे। तो एक बोली उनमें से कि एक काम करना, किसी दिन अपनी सारी ज्वेलरी पहन के तुम हमें दिखाना, हम भी तो देखें कि तुम्हारी साइड में किस तरह का जेवर होता है। क्योंकि देखिए हर क्षेत्र का अपना अलग अलग जेवर बनाने का तरीका, कुछ अलग अलग जेवर होता है। कुछ कहीं कुछ यूँ पहना जाता है, कहीं कुछ पहना जाता है, कहीं कुछ पहना जाता है। तो देखिए इस तरह का जो शो ऑफ जो करते हैं ना वो जो मतलब जो मैच्योर लोग होंगे नहीं होंगे वही इस तरह का शो ऑफ करते हैं। ये मैच्योर लोगों की पहचान नहीं होती है कि आप अपने घर की इनकम, ज्वेलरी वगैरह सब कुछ सबको बताते फिर रहे हो कि कितना आपका लॉकर बैंक लॉकर में पड़ा है, कितना आपके घर के लॉकर में पड़ा है। ये मैच्योरिटी नहीं है, ये मैच्योरिटी नहीं है। मैच्योरिटी क्या है? बोले कम और सुने ज़्यादा, ये मैच्योरिटी है। आपके घर में क्या है, क्या नहीं है, कितना नहीं है, ये किसी को शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आपके पास है ना तो वो सबको दुनिया को खुद ही दिखता है, उसका ढोल पीटने की ज़रूरत नहीं होती है। मैच्योर लोग कभी भी किसी भी चीज़ का ढोल नहीं पीटते कि उन्होंने क्या खाया, क्या पहना, क्या उड़ा, वो किसी चीज़ का ढोल नहीं पीटते। कुछ लोग होते हैं कि उन्होंने जो भी खाया होता है वो तक बताते हैं कि आज मैंने इससे खाना खाया है। मैच्योर लोग जो होते हैं ना अगर वो चटनी से भी रोटी खा रहे हैं ना तो वो कभी नहीं बताएंगे कि मैंने चटनी से रोटी खानी है, कि मैंने चटनी से रोटी खाई है। क्योंकि वो जानते हैं कि मुझे कहाँ और कितना बोलना है। अपने राज को ना राज ही रखो, समय ढोल पीट के उसे एकदम से मतलब सबके सामने ओपन मत हो जाओ। मैच्योर लोग जो होते हैं ना सबके सामने ना एकदम से ओपन नहीं होते, और वो ना ही किसी में एकदम किसी के साथ एकदम से घुलते मिलते हैं। और हम लोग क्या होते हैं ना कि एकदम से घुल मिल जाते हैं कि हाँ ये तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत अच्छी मेरी फ्रेंड है, बहुत अच्छा ये है और वो। और जो मैच्योर लोग होते हैं ना एक तो हर किसी पे एकदम से विश्वास नहीं करेंगे, हर किसी के साथ एकदम से घुलेंगे मिलेंगे नहीं। वो एक दूरी बना के चलते हैं, वो एक मतलब दूरी बना के चलते हैं कि इस रिश्ते में मुझे कितना फासला रखना है। दोस्त है तो वो दोस्त तक ही सीमित रखेंगे, उसे अपने करीब नहीं आने देंगे, उसे अपना करीबी नहीं बनाएंगे।
जो बताने का है अपने दोस्त को सिर्फ वही बताएंगे, जो रिश्तेदारों को बताने लायक है वो उसको उतना ही बताएंगे। अपने घर की हर एक बात हर किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं। ये होती है मेच्योरिटी की पहचान। मेच्योर लोग सबसे ज़्यादा समझदार होते हैं, सोच समझ के काम लेते हैं। वैसे तो आप देखिए मुझसे ज़्यादा समझदार हैं, आप लोग जानते हो कि आपकी लाइफ है कि आपको किस तरह से अपना जीवन व्यतीत करना है, आप बहुत अच्छे से जानते हो। पर मैं अपने विचार जो मैंने अपने जीवन से सीखा है, जो मेरे पास नॉलेज है, मैं सिर्फ वो आपके साथ शेयर करती हूँ। हम लोग जो होते हैं ना, हमारा जो पड़ोसी है ना, अगर वो सुखी है, हाय ये सुखी क्यों है, और इसके घर में कितना पैसा आ रहा है, इसकी बीवी कितना जेवर पहनती है, इसके बच्चे कितने बड़े स्कूल में पढ़ते हैं, ये कितना है इसके पास, तो एक मैं हूँ जो मेरे घर में कुछ भी नहीं है, मेरा बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ने जाता है, और देखो मेरे पास कुछ भी नहीं है, कहीं मैं ढंग का पहन के जाऊँ, ना ढंग का खाते हम ना कुछ। ये मैच्योर लोगों की पहचान नहीं होती। जो मैच्योर लोग जो होते हैं ना, उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता कि वो दूसरों की लाइफ में झांक के देखें कि दूसरे की लाइफ में क्या चल रहा है। वो कभी किसी के सुख से या किसी के दुख से वो कभी दुखी या सुखी नहीं होते। वो ये सोचते हैं कि मुझे अपने जीवन को कैसे सुखी बनाना है, मुझे अपने जीवन में क्या करना है, मुझे अपने जीवन में सफलता कैसे पानी है। उनका जो फोकस होता है इन चीज़ों पर होता है कि मुझे अपने परिवार को कैसे खुश रखना है, ना कि इन चीज़ों पर कि ये क्या कर रहा है और वो क्या कर रहा है। इन चीज़ों तो वो बिल्कुल नहीं रहते, और उनका पूरा ध्यान सिर्फ अपने ऊपर होता है, अपने परिवार के ऊपर होता है, क्योंकि वो जानते हैं मैं इधर उधर कान लगाकर या दूसरों के लोगों के घरों में जाकर मैं कभी सुखी नहीं हो सकता, मैं कभी सुखी नहीं हो सकती। अगर मुझे सुखी रहना है तो मुझे अपने आप पे ध्यान देना होगा, अपने काम पे ध्यान देना होगा, अपनी फैमिली पे ध्यान देना होगा, जो मेरे घर में हो रहा है उस पर ध्यान देना होगा। मैच्योर लोग जो होते हैं कभी भी इधर उधर आंखें नहीं लगाते, सिर्फ उनका फोकस अपने लक्ष्य पर होता है, अपने कर्म पर होता है। उनका जो फोकस है सिर्फ अपने कर्म पे होता है। अगर उन्होंने सोचा है कि मुझे अपने जीवन में सफल होना है ना, तो वो अपने जीवन में सफल होते हैं, क्योंकि वो अपना ध्यान इधर उधर भटकाते नहीं हैं। लोग ऐसे होते हैं चुगलखोर, जो इधर की इधर करते हैं, उधर की उधर करते हैं, उसका मिर्च मसाला लगा के उससे कह दिया, उसका मिर्च मसाला लगा के उधर कह दिया। तो देखिए मैच्योर लोग जो होते हैं ना, उनमें ये गुण नहीं पाया जाता कि वो मिर्च मसाला लगाएंगे और आपसे कहेंगे, क्योंकि उनके पास इतना टाइम ही नहीं है कि जो आपसे कहें और इतना खुरापात मचाएं और आपके साथ बैठे आपसे गपशप करें, आपसे गॉसिप करें, आप लोगों के साथ टाइम स्पेंड करें। वो ये सोचते हैं मैं यहाँ टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, इससे अच्छा मैं किसी काम में अगर अपन टाइम वेस्ट करूँगा, चुगलखोर में अगर चुगली करने में या गॉसिप करने में मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, अगर यही टाइम मैं अपने किसी काम में वेस्ट करूँगी, किसी काम में खर्च करूँगी, तो मेरा प्रॉफिट होगा। सिर्फ उतना ही मतलब रखते हैं जितनी उन्हें ज़रूरत है, ठीक है। वो अच्छे को अच्छे होते हैं, बुरे को बुरे होते हैं, मतलब ज़्यादा अच्छे भी नहीं होते, वो ज़्यादा बुरे भी नहीं होते। उनका स्वभाव जो होता है ना, बिल्कुल नमक के जैसा होता है कि ज़्यादा हो जाए तो खाया भी ना जा सके, और कम रह जाए तो उसके बिना रहा भी ना जा सके। उनका स्वभाव इस तरह का ही होता है जो मैच्योर लोग होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।